आई लव पर पिछले 3 हफ्तों से जो बवाल मचा है वो पूरे देश में फैलता जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये एक पक्ष की नाराजगी है या सोची समझी चाल जिससे सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इस बीच बरेली में हुई हिंसा के बाद यूपी में आज बुलडोजर एक्शन भी नजर आया। कहाँ गए? बढ़ा दो अंदर ही। त्योहार पर मचा हुआ है बवाल, नाराजगी अचार सबसे बड़ा सवाल। कहाँ गए? हर दिन बढ़ती जा रही है टेंशन, बरेली में बुलडोजर एक्शन। पत्थरबाजी, लाठीचार्ज, बुलडोजर, आई लव पर ये कैसा गदर। बढ़ा दो अंदर ही। त्योहार के दिनों में इन दिनों आई लव मोहम्मद पर छिड़ा बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा। बल्कि हर नए दिन के साथ आई लव अलग अलग शहरों में हेट फैलाने का काम कर रहा है। या फिर यूं कहें, इससे देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। शुक्रवार को बरेली में मौलाना तौकीर रजा के नेतृत्व में जिस तरह का बवाल छिड़ा, पथराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ, अब इसी एक्शन के रिएक्शन में हो रहा है बुलडोजर एक्शन। तो वही सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट के बाद उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बवाल हो गया। वहीं यह विवाद अब महाराष्ट्र में भी बवाल मचा रहा है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में सोमवार को सड़क पर रंगोली से आई लव मोहम्मद लिखने को लेकर बवाल हो गया। अब मुंबई के कुर्ला LBS में आई लव मोहम्मद का स्टिकर बांटे जा रहे हैं। बीते शुक्रवार यानी 26 सितंबर को उत्तर प्रदेश का बरेली आई लव के नाम पर हुई हिंसा की चपेट में आया। थोड़ा पीछे। इस मामले में दर्ज FIR में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी IMC के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा को मुख्य आरोपी बनाया गया। FIR के मुताबिक मौलाना तौकीर रजा ने कहा था कि शहर का माहौल बिगाड़ना है। FIR कहती है कि 26 सितंबर को माहौल बिगाड़ने की साजिश थी। पुलिस वालों की हत्या तक करने की तैयारी थी। मुसलमानों की ताकत दिखाने का प्लान था। पुलिस कर्मियों से डंडे छीनने की कोशिश हुई। पुलिस की वर्दी पर लगे बैज नोच दिए गए। पुलिस पर अवैध हथियार से फायरिंग हुई। हथियारों व लाठी डंडों से पुलिस पर हमले हुए। हिंसा के लिए बाहर से गुंडे तक बुलाए गए। सौहार्द बिगाड़ने वाले नारे लगाए गए। उपद्रवी पुलिस के वायरलेस सेट लूट कर ले गए। अभियुक्त नदीम खान के द्वारा पहले एक अपील जारी की गई अपने सिग्नेचर से, डॉक्टर नफीस के सिग्नेचर से, और उसके 2 घंटे बाद उस अपील को फर्जी बताते हुए IMC के व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल किया गया। ये गुमराह करना चाह रहा था पुलिस प्रशासन को भी, भीड़ को भी, सभी को, पब्लिक को भी, और सबको इसने इंस्टिगेट किया कि अधिक से अधिक संख्या में लोग मौके पे आए। पुलिस का हैंडसेट लेके भागा था, वो बरामद किया है, उसके पीछे क्या मकसद बताया उसने, कहाँ से ये भागा था लेके? जो मौके पे पुलिस टीम थी, पेट्रोलिंग टीम थी, उसी से छीन के भागा था। और उससे ये होता है कि अगर हैंडसेट छीन लिया तो पुलिस
की जो टीम है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी अपने दूसरे साथियों के पास या डीसीआर से, कंट्रोल रूम से, सीसीआर से। यही मकसद हो। अब बरेली में बुलडोजर एक्शन हो गया है। बरेली के प्रेम नगर थाना क्षेत्र में नगर निगम की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के राजा चौक पर बरेली नगर निगम की टीम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये नगर निगम की बेशकीमती जगह है और इस जगह पे अवैध कब्जा करके ई रिक्शा स्टैंड और चार्जिंग स्टैंड बनाया गया था। यहाँ पर ई रिक्शाओं और ऑटो रिक्शाओं को चार्जिंग की जाती थी। इसको अवैध रूप से कब्जा कर बनाया गया था, जिस पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं जो दीवार था, जो गेट लगा हुआ था, इसको बुलडोजर के द्वारा ढा दिया गया है। 26 सितंबर को हुई हिंसा में मुख्य आरोपी तौकीर रजा के करीबियों के ठिकानों पर बुलडोजर चलाए। बरेली में शुक्रवार को हुए बवाल के बाद बरेली नगर निगम और बीडीए प्रशासन के द्वारा बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। ये प्रेमनगर थाना क्षेत्र का राजा चौक है। यहाँ पे मोहसिन का मकान है। उस मकान को बरेली विकास प्राधिकरण की टीम सील करने पहुंची थी, पर मकान मालिक ने उनको कुछ पेपर दिलाए। उसके बाद अभी सीलिंग की कार्रवाई फिलहाल रोक दी गई है। और पर उसके बाद जो नगर निगम का बुलडोजर है वो चल रहा है। वो जो सड़क पर, चौक पर जो अवैध रूप से यहाँ पर ई रिक्शा खड़े हुए थे, उन ई रिक्शाओं पे जो चार्जिंग स्टेशन है उस पर जो है नगर निगम का बुलडोजर चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बुलडोजर से इनको ध्वस्त किया जा रहा है। बुलडोजर एक्शन के अलावा पुलिस ने बरेली हिंसा के आरोपी ताजिम को मुठभेड़ के बाद पकड़ा है। बरेली हिंसा में दर्ज की गई 10 एफआईआर में से एक में ताजिम का नाम शामिल है। अब ये वीडियो देखिए। 56 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मंगलवार को एक नाबालिग सहित 16 आरोपियों को और गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद कुछ आरोपी हाथ जोड़कर माफी मांगते भी नजर आए। बरेली में शुक्रवार को हुए बवाल के मामले में आप सोमवार को बरेली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो आरोपी हैं ये बारादरी थाना क्षेत्र से हैं। ये 15 आरोपी हैं। ये जो हाथ जोड़ के पुलिस से अपने गुनाह की माफी मांग रहे हैं, ये तौबा कर रहे हैं कि अब इनसे दोबारा इस तरह की गलती नहीं होगी। ये वो आरोपी हैं जिन्होंने जुमे की नमाज के बाद उपद्रव किया था, पुलिस से पथराव किया था, फायरिंग की थी। इसके बाद पुलिस ने इनको पकड़ा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से ये आरोपी जो है पुलिस फोर्स इनको लेके जा रही है। साफ नजर आ रहा है कि पकड़े जाने पर आरोपियों के होश ठिकाने आ गए। इन पर हिंसा करने के अलावा पुलिस वालों से लूटपाट के भी आरोप। साथ ही साथ बरेली प्रशासन ने अब कार्रवाई मौलाना तौकीर रजा के उन संपत्तियों पर भी शुरू की जो उसके आय का एक बड़ा जरिया भी था। बरेली नगर निगम ने एक पूरी इमारत को, जो एक मजार के बगल में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया था, उसके ऊपर कार्रवाई की। सोमवार को बरेली नगर निगम ने नाले पे बनी अवैध लगभग 38 दुकानों को पहले खाली कराया और उसके बाद उनको सीलिंग की कार्रवाई की गई। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये नगर निगम के द्वारा दुकानों को सील किया गया है। ये कोतवाली के नवल्टी चौराहे पे पहलवान साहब की जारत है और उसके पहलवान साहब की मजार के पास लगभग 38 दुकानों का ये मार्केट है। इस मार्केट को अभी नगर निगम की टीम के द्वारा सील किया गया है और सीलिंग की कार्रवाई के दौरान पुलिस और प्रशासन का भारी अमला मौजूद रहा ताकि किसी तरह का कोई उपद्रव ना कर सके, किसी तरह का कोई विरोधाभास ना पैदा कर सके। फिलहाल बरेली में शांति और हालात पटरी पर आ रहे। शुक्रवार को फसाद के बाद बंद की गई इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई। तो वहीं बुलडोजर एक्शन के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से एक्शन में।